आपका तो पासपोर्ट बन नहीं पाएगा क्योंकि आपने एक मुसलमान से शादी की। और की वाइफ का नाम तन्वी सेठ है। आप अपना धर्म परिवर्तन करिए। और नाम अगर छिपा रही थी तो नाम उन्होंने क्यों नहीं एंडोर्स किया? तन्वी सेठ यहाँ पर विगत 1 वर्षों से नहीं रह रही थी। नमस्कार, शाम के 7 बजे और 7 बजे की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज की बहस की शुरुआत एक सवाल के साथ। देश में लाइट, कैमरा और मुस्लिम कार्ड कब तक? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तन्वी सेठ उर्फ सादिया अनस को विदेश मंत्री को किए एक ट्वीट से 24 घंटे के भीतर पासपोर्ट मिल गया, उसी तन्वी सेठ और उसके पति का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पासपोर्ट के लिए तन्वी सेठ पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। लखनऊ का जो पता दिया था उस पर वो पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से नहीं रहती है। चश्मदीद कुलदीप की बात अगर याद हो तो उसने भी यही कहा था कि कुछ दस्तावेजों को लेकर अधिकारी और तन्वी सेठ के बीच जिरह हो रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तन्वी सेठ उर्फ सादिया अनस और उनके पति ने पासपोर्ट बनवाने के लिए मजहबी कार्ड खेला? पुलिस वेरिफिकेशन भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। देश में लाइट, कैमरा और मुस्लिम कार्ड कब तक खेला जाएगा? तन्वी सेठ के इस झूठ के पर्दाफाश से यही साबित होता है कि पीड़ित बन जाओ और कानून की धज्जियां उड़ाओ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट के तुरंत बाद आनन फानन में तन्वी सेठ का पासपोर्ट बन गया। ऐसे में सवाल कि कब रद्द होगा तुष्टीकरण का पासपोर्ट? पासपोर्ट का मसला देश की सुरक्षा से सीधा जुड़ा होता है। ऐसे में देश हित में कब बंद होगा ब्लैकमेलिंग का पासपोर्ट? तन्वी सेठ का आरोप था कि मुस्लिम से शादी करने की वजह से उनके साथ अफसर ने गलत बयानबाजी की। इस आरोप ने तूल पकड़ा और पासपोर्ट तुरंत बन गया। ऐसे में सवाल क्या अल्पसंख्यक कार्ड के आगे कानून अंधा है? बहस की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट। मैडम, आपने कभी यहाँ पे अनस और तन्वी को देखा क्या? जी, रहते नहीं हैं। वो शायद वहाँ दिल्ली में सर्विस करते हैं दोनों मियाँ बीवी, लेकिन जब कोई त्योहार होता है उसमें आते हैं। अभी ईद में आए थे तो देखा था हमने। उन्होंने जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि आपका तो पासपोर्ट बन नहीं पाएगा क्योंकि आपने एक मुसलमान से शादी की और आपने अपना नाम नहीं चेंज किया है। फाइल मांगी। फाइल देखने के बाद उन्होंने कहा अच्छा आपकी वाइफ का नाम तन्वी सेठ है, आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और नाम चेंज करिए और गोत्र मंत्र पढ़िए एंड फेरे लीजिए एंड तब उसके बाद ऐसा हो पाएगा। तन्वी सेठ यहाँ पर विगत 1 वर्षों से नहीं रह रही थी। हम लोगों ने इस आधार पर पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि अगर हम देते हैं और इसमें कोई चूक हो जाए तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसमें अगर किसी अधिकारी ने इस तरह का सवाल कर लिया था तो उसका बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था, उसको सहयोग करना चाहिए था। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। जैसी बातें शुरू में उभर के आई हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ और आरोप प्रत्यारोप लगे, उससे किसी सरकारी कर्मचारी का वास्ता नहीं होना चाहिए। और अगर तथ्य उनकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो। अगर उन्होंने गलत बता दिया था तो उसके अलग विधान है, उस पर कोशिश करिए। लेकिन जो टिप्पणियां की गई थी वो इससे खारिज नहीं होती है। तो बहस करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस समर्थक, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट। मौलाना अबुर रहमान आबिद मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, मुस्लिम वुमेन एक्टिविस्ट। सायरा शाह अलीम लेखक हैं, कॉलमनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। सायरा, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल इधर उधर की बात ना करके तहसीन आपसे है। आप एक प्रोग्रेसिव चेहरा हैं, एक प्रोग्रेसिव चेहरा जो कि मुस्लिमों के हितों की वकालत करता है, युवाओं के आगे बढ़ने की वकालत करता है। ऐसे में सीधे तौर पर सबसे पहले झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने के नाम पर जब जिरह होती है तो कम्युनल कार्ड खेला जाता है। 24 घंटे के अंदर बाय हैंड
पासपोर्ट बन जाता है और देखिए पता भी गलत निकलता है, वहां पर वो रहता नहीं है। एक्सपोज इट फॉर वंस एंड ऑल कि ये मुस्लिम कार्ड मजहबी कार्ड खेलना बंद होना चाहिए। कब तक ये ब्लैकमेलिंग होगी? सचिन भाई, मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा, उम्मीद है कोई बीच में ना दे और कोई गालियों का प्रयोग ना करे। मैं अपनी बात संक्षेप में रख देता हूँ। ये जो लड़की है, इसने कोई गलत काम नहीं किया। मैं अभी इसको सिद्ध करके बताता हूँ। दो अलग अलग मुद्दों को जोड़कर बोला जाता है। सबसे पहली बात, हमारे वजीर आजम मोदी जी ने क्या है कि महिलाओं को पति का नाम ही नहीं चाहिए पासपोर्ट के लिए, न उनको पति का कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। आप गूगल कर दीजिए, जी ने भी रिपोर्ट कह रही है, हमारे वजीर आजम ने बोला। वो कल हुआ, कोई एफिडेविट नहीं चाहिए जिसको आप ट्वीट करे थे, मुझे मालूम है वो कल हुआ है। नहीं, फिर आप पीछे की बात, उन्होंने अपने नाम के लिए निकालनामा दिया था। आपके दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा, समझ लीजिए। तो कोई भी लड़की को अपने पति के नाम की जरूरत नहीं। अब दूसरे मुद्दे पर फिर मैं दोनों को जोड़ लूंगा। मेरी खुद की शादी हुई आउटसाइड द रिलीजन। मेरी पत्नी हिंदू है, उसने मेरा नाम डाला है पासपोर्ट के अंदर, मैंने उसका नाम डाला है स्पाउस में। हमारा एक नया एड्रेस है जहां पर हम दोनों रहते, दोनों 1 साल तक नहीं रहे उस एड्रेस पे। इनफैक्ट जब हमने पासपोर्ट पे नाम डाला 1 हफ्ता ही हुआ शिफ्ट करना। मेरा एड्रेस मेरा फैमिली होम है, उसका एड्रेस दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने उसका एड्रेस वेरीफाई की, वो मेरे नए एड्रेस पे नहीं रहती थी। पुणे पुलिस ने मेरे पुराने घर में वेरीफाई किया। हमने एफिडेविट एरिया कि ये हमारा प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस वो है जहां पर पासपोर्ट। ठीक है ना, तो आपने दिया नहीं, तो आपने दिया नहीं, एग्जैक्टली नहीं मैं आपको बता रहा हूं, इसमें यहां से आगे बात नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी बिल्कुल नहीं। देखिए, पासपोर्ट ऑफिस में कॉलम होता है, एड्रेस जहां पर आप रहते हैं वहां का भरना होता है। हम सब पासपोर्ट होल्डर्स हैं, हम करते हैं। आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, बाय स्पीड पोस्ट वहां पर भेजा जाता है। आप वहां पर रहते होने चाहिए, नहीं रहते होते, आप नियम तोड़ रहे हैं, आप नियम तोड़ रहे हैं। और तहसीन पूनावाला को मालूम है कि ये नियम टूट रहा है, इस कारण से वो एफिडेविट देता है कि ये मेरा प्रेजेंट एड्रेस है। शहजाद यही है, और यही इसी चीज का डर था। 1 साल से वो नहीं रह रही थी। और जहां तक बात रही जिसका तहसीन पहले जिक्र कर रहे हैं, वो ये एक कॉलम है, तहसीन यू नो इट बेटर, आप वकील हैं, यू नो इट बेटर। नो, नहीं, मैं इस बात नहीं करूंगा, मैं इस पर आज नहीं करूंगा। आपने नाम बदला है, क्या आपने नाम बदला है? नहीं, मैंने नहीं नाम बदला है। तो फिर सादिया अनस खान से नाम आया, एक आदमी का वो पूछेगा शहजाद क्यों नहीं अफसर, वो क्यों नहीं पूछेगा अफसर? मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात और मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं। इस देश में एक नई दुकान खुली है और उस दुकान का काम क्या है कि अगर आपको कोई भी असुविधा महसूस हो रही हो या आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, तो किसी तरीके से आओ त्याओ करके उसमें मोदी का नाम इन्वॉल्व करके एक कार्ड खेल लो, क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई भी खबर चलाने के लिए 2 या 3 चैनल उत्सुक है। तो आप उनको बुला के बोल दो कि हम ये मोदी के नाम पे बेचेंगे और आप तुरंत इसको चला देना, हमारा काम हो जाएगा। ये मोडस ऑपरेंडाई बहुत ही सामान्य है और वो दुकान इस देश में चल रही है। और उस दुकान के तहत अगर पासपोर्ट भी किसी ने ले लिया है, तो अब मैं यूपी पुलिस को कहना चाहूंगा कि सिर्फ अब इस पे मत खत्म कीजिए पासपोर्ट के, उस पे आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए आप कार्रवाई भी कीजिए, क्योंकि वरना ये दुकान लगातार चलती रहेगी कि मोदी बाबा को गाली दो, काम करवाओ और ये दुकान चलाओ। लेकिन मौलाना कब तक नहीं? मेरा मानना ये भी तो है कि अगर इंफॉर्मेशन ठीक थी, सब कुछ ठीक था, मुझसे तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने तो नहीं कहा कि देखिए मेरे साथ मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, आपने तो ठीक है एफिडेविट मांगा गया, कोई आपने ये सुना? धर्म के आधार पर वो एफिडेविट क्यों मांगेगा जब वो सामने वाला कह रहा है यहाँ पर रहता हूँ? नहीं मौलाना, अगर एफिडेविट मांग लेता हूँ उससे पहले मौलाना आपने मुस्लिम कार्ड खेल दिया। नहीं मौलाना, आज उन्हें एक्सपोज कीजिए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि बहुत जल्दी अगर लगा दिया जाए ये टैग कि मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, उसी वक्त ही मामला गर्म हो जाएगा और मोदी को गाली देने में हाईलाइट मिल जाएगी, सरकार विरोधी माहौल बन जाएगा और पासपोर्ट हाथों हाथ मिल जाएगा, जो कि नियम नहीं है। सरकार पे इतना प्रेशर बना लिया जाएगा। आज इसे एक्सपोज कीजिए मौलाना, आपकी बहुत जरूरत है। बताइए क्या असली चेहरा? साहब, सबसे पहले तो शहजाद साहब को मोदी भक्ति के लिए मुबारकबाद। आप देशभक्ति के लिए, आपको देशभक्ति का मुबारकबाद मैं कब दे सकता हूं? मौलाना, मैं तो देशभक्ति का मुबारकबाद कब दूं? मैं बहुत पहले दे देना चाहिए, मुबारकबाद कब? बहुत पहले दे देना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान भक्ति की मुबारकबाद दे दूं, इस्लामाबाद भक्ति की दे दूं, कराची रावलपिंडी की दे दूं, ऐसे भक्ति की देश में बहुत चलिए शहजाद, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। ये सही हो गया कि आज से आप भी पाकिस्तान भेजने वालों में शामिल होंगे। ये ट्रैप रचेंगे, जाते हुए फिर ये प्रूव करेंगे कि हम विक्टिम क्यों थे। अगर नहीं थे तो आज इन्हें एक्सपोज करना होगा। मौलाना, बिना किसी और का नाम लिए आप इसे एड्रेस कीजिए इस मैटर को। अरे साहब, कर रहा हूं, अब आप सुनिए तो सही ना।
मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक रिपोर्ट आई है तो सबसे पहले उस तन्वी सिंह को या उस अनस को आज की डिबेट में आपको लाना चाहिए था और उनसे सीधे सीधे सवाल करना चाहिए था कि टीवी पे पहली अरे अंबर इतना भी बहुत ज्यादा उत्सुक मत हुई एक बात। इसके बाद दूसरी बात ये है आप एक्सपोज कीजिएगा। दूसरी बात सचिन ये है कोई भी आदमी हो जिसे भारत का पासपोर्ट लेना है उसे अपनी सारी डिटेल्स जो ज़ाब्ते के मुताबिक पासपोर्ट के फॉर्म में मौजूद हैं वो आपको देनी ही पड़ेंगी। देनी ही नहीं चाहिए, देनी ही पड़ेंगी, हर हाल में देनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं अपने गांव में नहीं रहता हूं, जैसे उस लड़की के बारे में तन्वी सिंह के कहा, एक औरत जो पड़ोसी से जाके किसी मीडिया वाले ने जो बयान लिया है ऑन एयर जो दिखाया गया अभी चैनल पे रिपोर्ट में, उसमें वो औरत पड़ोस की ये कह रही है कि यहाँ परमानेंट वो अभी नहीं रह रहे हैं, लेकिन जब ईद त्योहार का कोई भी मौका होता है तो वो आते हैं। अभी ईद गई है, ईद पे वो यहाँ थे, हमने देखा है, देखे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका परमानेंट एड्रेस वही है और वो अपने परमानेंट एड्रेस पे अगर पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये क्या जुर्म है? कोई भी आदमी क्या वो कोई भी XYZ होता है यहाँ पर हर दूसरे दिन आतंकवादी पकड़ा जाता है या हर दूसरे दिन साजिश का खुलासा हो जाता है? कोई भी पड़ोसी कह देगा हाँ मैंने तस्दीक की, मैंने परसों देखा था, ऐसे वेरिफिकेशन होने लग गई। अगर ऐसे पासपोर्ट बनने लग गए सचिन ऐसा है, क्या होगा? सचिन ऐसा है क्या होगा? हाँ मैं रहता था ईद पे आकर के चेक वेरिफिकेशन इसीलिए पुलिस को दी जाती है कि पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन करेगी। एक सेकंड मैं तहसील वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। मैं एक करके अंबर जैदी बहुत मकान आपने भी लिए हैं, आप भी एक फिल्म मेकर हैं, मुंबई गई हैं, अकेली रहती हैं, बहुत हमने भी ऐसे किस्से देखे हैं। मकान नहीं मिलता, इशू कुछ और होता है। देखिए मैं मुस्लिम हूं, मुझे मकान नहीं दे रहे हैं, पूरे देश में हेडलाइन छा जाती है, एकदम इंटॉलरेंस का माहौल बन जाता है और कहते हैं मकान दे दो उसे फटाफट। वो एकदम अगर वो एक सेकंड मौलाना नाम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इतनी इन्फॉर्मेशन आती है अंबर, इतनी इन्फॉर्मेशन आती है नाम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कि नहीं हुआ है नाम चेंज, नाम तो आपका तन्वी है लिखा हुआ है। दूसरा इतने में इन्फॉर्मेशन आती है क्या हो जाता है, और मैं इंक्लूडिंग मीडिया हाउसेस की बात भी कर रहा हूं। अंबर आपके साथ कितना ऐसा हुआ है बताइए? कितनी मुस्लिम आपको किसने मकान ना दिया बताइए? कब आपने खेला? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बता देती हूँ, जो तन्वी सेठ जिनका नाम है, नोएडा में उनका शादी के बाद उन्होंने नाम बदल लिया था शादिया अनस, उसी के नाम से उनकी शादिया अनस के नाम से उनके नाम पे प्रॉपर्टीज है नोएडा में, और उनके पड़ोसी और आसपास के रहने वाले लोग उनको सब शादिया अनस के नाम से जानते हैं। और वो कैप जेमिनी में काम करती हैं, वो यूएस जाती रहती हैं वीजा इंटरोगेशन से बचने के लिए। आपको पता है कि यूएस में जो वीजा इंटरोगेशन होता है इमिग्रेशन के वक्त, वो क्या होता है, वो उन्होंने सिर्फ चालाकी खेली थी सिर्फ बचने के लिए कि पासपोर्ट पे मेरा हिंदू नाम आए। उन्होंने एग्जैक्टली ये उनकी इंटेंशन थी, उन्होंने सिर्फ अपने गांव से यानी जहां से लखनऊ से वो ताल्लुक रखती है वहां से उन्होंने पासपोर्ट बनवाया। अगर वो नोएडा से नाम हुआ मुस्लिमों का बदनाम, कार्ड खेल लिया और चल गया। एक चालाकी के लिए 100 चालाकी, यानी कि एक झूठ के लिए 100 झूठ। ठीक है अंबर विद एविडेंस, अंबर बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं वहां पर। उससे बचने के लिए उन्होंने शादिया अनस से नाम नहीं बदलवाया, जबकि शादिया अनस नाम से उनके नाम पे नोएडा में प्रॉपर्टीज हैं, आप चेक करवा सकते हैं। और उनका नाम शादी से पहले तन्वी सेठ था और अभी तन्वी सेठ के नाम से ही बनवाना चाहते थे पासपोर्ट। ठीक है, मैंने प्रेम शुक्ला को लास्ट अंबर ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका जाती रहती है। जाना है उनको, तब आपके पास आऊंगा। साहिरा शाहरी लाइट कैमरा सबसे इजी टारगेट है, विक्टिम बन जाओ सब काम हो जाएगा, आपको कोई पूछताछ नहीं होगी, नियम फॉलो नहीं किया जाएगा। वही हुआ, हाथों हाथ पासपोर्ट मिल गया। साहिरा शाहरी, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला। एक सेकंड नंबर साहिरा शाहरी। I want to say, let me step in. देखिए पहली बात ये है कि किसी का नाम बदलना शादी के बाद ये कोई मैंडेट नहीं है, ना ये गैर कानूनी है। ठीक है, पर्सनल चॉइस। पीपल आर एंटाइटल्ड टू रिटेन द मेडन नेम्स। सबसे पहला बी ये है बताइए, नौकरी के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में अगर आदमी, महिला या आदमी दुनिया भर में या विश्व में या भारत में दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई या फलाना फलाना, तो भाई दो नाम से थोड़ी ना हो सकता है ना। मेरा नाम अंबर जैदी है, मैं यहाँ पे अंबर जैदी और वहाँ पे सभी नाम जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। साहिरा एक सेकंड, ऐसा नहीं हो सकता, दो एक आदमी के एक ही नाम होते हैं।
मेरे ख्याल से मुद्दे से थोड़ा भटक रहे। जिस दिन ये पूरा मामला आया, जिस दिन ये किया गया कि देखिए मुस्लिम है या फिर सायरा, यहाँ पर तान्या है या फिर दूसरा नाम है, इस कारण से नहीं बन रहा, मुस्लिम है इस कारण से नहीं हो रहा, ट्वीट किया गया, नाम की कहानी वहां पीछे छूट गई। आज मिस इंफॉर्मेशन की कहानी है, गलत जानकारी देने की कहानी है, उसकी जांच के आधार पर पासपोर्ट रद्द होने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेरा मौजू, मेरी बहस ये है। सारा शाह अली 30 सेकंड शुरू। नहीं, मैं बता रही हूं आपको, अगर तन्वी सेठ नागरिक है, सोचिए लखनऊ की, अगर वो नोएडा में काम करी किसी सिलसिले से, तो ये बहुत ताज्जुब की बात है कि वो लखनऊ साल में एक बार भी नहीं आई। जब उनके पति देव जब लखनऊ से हैं तो वो एक मतलब नोएडा से लखनऊ शताब्दी में बैठे 3 से 4 घंटे या 5 घंटे का सफर है मैक्सिमम, तो मतलब वो नोएडा से लखनऊ साल में एक बार भी नहीं आई। ये किस तरह की जांच है? ये पूरी जो जांच है, इट नीड्स टू बी डन। ठीक है प्रेम शुक्ला, ये देखिए पहले आप पे प्रेशर बनाया जाता है, सरकार को संवेदनहीन बताया जाता है, सरकार को पहले घेर लिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है मुस्लिम कार्ड के नाम पे, सुषमा स्वराज को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, पासपोर्ट तुरंत इशू हो जाता है, काम आदमी का नहीं होता, हाथों हाथ पासपोर्ट नहीं दिया जाता, तत्काल का पासपोर्ट भी स्पीड पोस्ट से घर आता है। आज जांच में जब साफ खामी पाई जाती है, देश की सुरक्षा से भी हो सकता था ये सवाल, तो वही डिजाइनर मीडिया, वही डिजाइनर लोग आज यह नैरेटिव सेट कर देते हैं कि देखिए जांच में खामी है, आपकी जांच में कमी है। प्रेम शुक्ला देखिए किस चीज का प्रेशर है, आज आपको जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री पे सचिन जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि कुछ लोग जो है सांप्रदायिकता की आग में स्वयं को इतना जला चुके हैं। सारा शाह, मैंने आपको सांप्रदायिक दृष्टि में जो है वो सेकुलर कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। प्रेम शुक्ला देखिए, पासपोर्ट बनाते समय किस तरह से जो है नाम के परिवर्तन में जिसका सामना करना में, मेरा नाम प्रेम शंकर शुक्ला है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रेम शुक्ला के नाम पर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रेम शंकर शुक्ला नाम था, मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ा। और ना कि जरा सुन लीजिए मोहतरमा, जरा सुन लीजिए, जरा शांति से सुन लीजिए मोहतरमा जरा शांति से सुन रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा नाम प्रेम शंकर शुक्ला सर्टिफिकेट में था, मेरा नाम प्रेम शुक्ला के नाम से मैं प्रख्यात हो गया। मुझे मेरा डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए मुझे मेरे माता पिता दोनों के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स लाने पड़े, एफिडेविट देना पड़ा। अब मैं ये आरोप लगाता कि 2012 में जब पासपोर्ट बना रहा था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मैं तब सामना का संपादक था, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप लगाकर, मुस्लिम कार्ड खेलकर, गलत जानकारियां देकर एक व्यक्ति पासपोर्ट बनाता, उसके बाद उस पर कांग्रेस का प्रेस के लोग बयान देते हैं, कम्युनिस्ट बयान देते हैं, यहां तक कि पासपोर्ट अधिकारी को योगी का शिष्य तक कहने का काम सीताराम येचुरी जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं वो करते हैं। और आज जब जांच में तथ्य सामने आ गया है, तब भी इस्लामाबाद के नाम पर कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ से बहस ओपन करता हूँ। तहसीन पूनावाला मेरा, ठीक है, तहसीन पूनावाला अपना रिमार्क रखे, तहसीन पूनावाला अपना रिमार्क, नहीं चला, अपना रिमार्क रखे। लेकिन अगर आप इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, एक प्रवक्ता के तौर पे, एक विचारधारा के तौर पे रखना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी, उसके लिए मैं आपको इंटरवीन करूंगा। लेकिन एक तहसीन पूनावाला जो कि एक वकील है, बहुत अच्छे से जानता है पासपोर्ट आजकल बहुत आसानी से, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए, बहुत आसानी से बन जाता है। ये सीधे तौर पर बताइए सर, ये तो फ्रॉड है, साफ नजर आ रहा है। नहीं है, अगर आप मुझे टेक्निकल समझाने दे और कोई बीच में ना बोले तो मेहरबानी सर, मैं टोकूंगा। अगर मैं अपनी बात कर दूं कि दर्शक जलेबी बनाने की कोशिश, जलेबी, क्योंकि आप लोग इसको सरल करने की कोशिश करें और इसको और आप इश्यूज को मिक्स करें। मैं समझा देता हूं, 30 सेकंड मुझे दीजिए। सबसे पहले मुसलमान को छोड़ दीजिए। मेरी एक दोस्त है प्रीति, शादी के बाद उसका नाम होगा खुशी, वो है सिंधी, सिंधियों में भी नाम बदला जाता है लड़कियों का। उसका मेडन नेम प्रीति, उसी के नाम पर पासपोर्ट बना, अब उसकी शादी हो गई, खुशी नाम है। तो देखिए, हस्बैंड का जो डॉक्यूमेंट होना, इट इज ऑप्शनल होना, इन्हें आपको डालना भी है, लीगल पोजीशन आप समझिए, आपको आपका हस्बैंड का नाम डालना भी है, आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दैट इज नॉट द रीजन टू रिजेक्ट द पासपोर्ट, दैट इज द लीगल पोजीशन। इस बात को आप समझिए। दूसरी चीज एड्रेस का, मैं मानता हूं उसने उस एड्रेस नहीं दिया, लेकिन पासपोर्ट ऑफिसर का कर्तव्य है वो एफिडेविट ले ले कि आप इस एड्रेस पे रहते हो, अगर वहां पे पुलिस, अगर वो परमानेंट एड्रेस ने, वो आप डाल सकते हो और आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इसमें कहीं पर भी कोई इलीगैलिटी नहीं, एक टेक्निकल डिफेक्ट है कि आप एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट कोई भी दे सकता है और उसके बाद पासपोर्ट मिलता है। यहां पर कोई भी, यहां पर ये पासपोर्ट ऑफिसर गलत है। तहसीन जब ये बात करता है, कोई एक आम आदमी ये बात करे ना, तो मुझे उस पे भी हंसी आ जाए। ये तो तहसीन जैसा इतना पढ़ा लिखा, इतना मौजूद आदमी अगर ऐसी बात करता है। मुझे एक बात बताइए शहजाद, नहीं, बड़ी सीधी सी बात है यार, यहां पर आप
पासपोर्ट ऑफिसर के सामने बैठे हैं, मैं अपने घर का प्रूफ दे रहा हूं, मैं यहां पर रहता हूं, पासपोर्ट ऑफिस पर भी आपका मांगे कि नहीं इसका एफिडेविट दे दो? नहीं ये आप यही कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं पासपोर्ट ऑफिसर लोग क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आपके दो नाम है, आपके दो नाम है, आपके दो नाम है, शादी हुए 4 साल हो गए, आप तन्वी सेठ, ठीक है, नहीं आप तन्वी सेठ, मैं बोल सकता हूं आपकी मेहरबानी, आपको नहीं पता है लॉ, प्लीज मैं बोल सकता हूं, आपको पता है लो, तभी आप कितना अच्छा लॉ बता रहे हैं। अरे साफ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, नहीं मैं मेरा वक्त है, मैं बोलूंगा। आपने तन्वी सेठ और सदिया के नाम पे बहुत जुड़ा तो वो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना है, एफिडेविट नहीं, एफिडेविट जहाँ रहते हो वहाँ देना है। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया तन्वी सेठ नाम है, ठीक है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तन्वी सेठ नाम के सर्टिफिकेट दिए होंगे, ठीक है, तन्वी सेठ नाम का उन्होंने अपना कोई आप उनके ट्रैप में आ रहे हो, आप उनके ट्रैप में आ रहे हो, मेरी बात आने नहीं दे रहे हो। तन्वी सेठ अपने सचिन जी उनके ट्रैप में मत आइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, वहाँ रहती है, वहाँ का एड्रेस दिया, मैं रहती हूँ, नहीं रहती है। सचिन जी आप लेके आए, वो रहती नहीं है, सचिन जी भाई वो रहती नहीं है। सचिन जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या एक ही व्यक्ति को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा क्या? सचिन जी ये बहुत अन्याय है, अगर आपको ऐसे ही डिबेट करनी है तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। जाइए, कोई रोका नहीं है। हाँ देखिए, मैं आपको सिंपल सा चीज कहता हूं, पासपोर्ट ऑफिसर को तो ख्वाब नहीं आएगा कि आप कहां करंटली रह रहे हो। ये आपकी सेल्फ डिक्लेयर्ड, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए। और मैं आपको दूसरी ऑप्शन देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि यूपी पुलिस ने कुछ गलत कार्रवाई की है तो आपके पास सच है ना, सत्यता है ना, तो आप कोर्ट जाके क्यों क्या चैलेंज नहीं? आप बीच में बोल गए, मेरी बात तीसरी होने दीजिए, मेरी बात, अरे प्लीज कैन आई स्पीक? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जाके कोर्ट जाके क्यों नहीं करते? आप कोर्ट नहीं जाते, आप कहां 1-2-3 चैनल के 2-3 पत्रकार जो मोदी के खिलाफ बोलने में उनको डिग्री हासिल है, उनको बुला के इंटरव्यू देते हैं। तो इसमें आपकी जो है पूरी तरह से नीयत झलकती है कि आपको मीडिया इशू बनाना है, पासपोर्ट भी बहाना है, इनको मोदी को गरियाना है, मोदी को गाली किस तरीके से पड़े वो आपको पूरा पूरा करना है। और जाना चाहिए, पे दोबारा वापस आता हूं। तन्वी सेठ है, पहली बार पासपोर्ट बना रही थी, कहती है मैं लखनऊ के एड्रेस पे रहती हूँ, लेकिन असल में वो नोएडा रहती है। जब पासपोर्ट ऑफिसर को एड्रेस ही दिया जा रहा है कि मैं इस एड्रेस पे रहती हूँ, तो वो उसी एड्रेस पे लेगा ना, वो एफिडेविट के लिए क्यों कहेगा? मिस इन्फॉर्मेशन तो दी गई ना, बाकी सब पीछे रखिए कि मैम पुलिस क्या कर रही है या फिर किसकी सरकार है, किसकी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप मजहब कार्ड को भी पीछे रखिए। एक शादीशुदा महिला, अच्छा मैं उत्तर दूं इसका, मैं उत्तर दूं इस बात का। एक शादीशुदा महिला अपने पति का ही तो देंगी वो एड्रेस, या वो टेम्पररी एड्रेसेस देंगी, वो अपने शौहर का एड्रेस देंगी ना। उनके शौहर अगर लखनऊ के हैं, वही जब नोएडा का अता पता नहीं, जब उनको पता है कि सीधे तौर पर केस बन रहा है। देखिए सारा जी, कि अगर नोएडा में अप्लाई करना पड़ता, सादिया अनस नाम से देना पड़ता, क्योंकि वहीं से उस नाम से प्रॉपर्टी है, आधार कार्ड भी उसी नाम से होगा, पहचान पत्र भी उसी नाम से होगा। गुमराह मत करिए। अरे मैं क्या गुमराह कर रहा हूँ, आप खुद बताइए। जनता को गुमराह मत करिए, इसको आप मजहबी जो है मामला मत बनाइए। मजहबी तो आपने और वो कुछ चैनलों ने किया है। मजहबी तो आप करिए ना, आपको शर्म आनी चाहिए। ये एड्रेस का इशू तो किसी के लिए भी हो सकता था। मुसलमान लग रहा है, ये एड्रेस का इशू किसी के लिए भी हो सकता है। रिजेक्ट हो जाता है। इसको कम्युनिटी बनाया एक सिंपल सी बात है, नहीं एक सिंपल सी बात है। अंबर जैदी और मौलाना साहब, ये क्यों नहीं समझ में आता लोगों को? एक सिंपल सी बहस जिसमें पहला पेज फंसने लगता है, जिसमें पहला पेज फंसने लगता है तो कह दिया जाता है कि देखिए मेरा नाम के ऊपर, क्योंकि मेरा नाम मुस्लिम है तो मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, ट्वीट उसी वक्त कर दिया जाता है, आनन फानन में पासपोर्ट भी बन जाता है। जांच तो होगी ना साहब, जांच जब होती है, जब वो आदमी उस जगह रहता नहीं है तो पासपोर्ट कैंसिल तो होगा ही। अब इसमें किस मामले को लेकर के किस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, अब इसमें भी कह दीजिए क्योंकि मुसलमान थी इसलिए तो कैंसिल होना ही था, कह दीजिए मौलाना। देखिए सचिन, जिस तरह से इस मामले को प्री प्लान बिगाड़ करके हिंदू मुस्लिम रंग दे करके मीडिया के जरिए दबाव बना करके एक पुलिस की ऐसी रिपोर्ट लाई गई है, ये बोलने का साहस है, सिर्फ सुनने का तो रखिए थोड़ा सा भाई। मैं ये कह रहा हूं कि एक महिला
जो उसकी बिल्कुल पड़ोस में है, आप ही ने अपने पैकेज में सबसे पहले जो बाइट दिखाई है उस महिला की भी दिखाई है। वो महिला कह रही है जब ये त्योहार का टाइम होता है तो ये यहाँ आती है, ये त्योहार से नहीं आके मनाते हैं। इसका मतलब ये है इनका परमानेंट एड्रेस वही है और अपने परमानेंट एड्रेस पे किसी भी आदमी को अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड, अपना इलेक्शन कार्ड बनवाना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। हाँ, जुर्म वो है मैंने देखा कोई तो मौलाना साहब कह रहे हैं पासपोर्ट मिस इन्फॉर्मेशन अगर दी जाए वो यकीनन जुर्म है, एफिडेविट की जरूरत होनी चाहिए। और उसमें जो है पुलिस की तफ्तीश मौलाना साहब का पासपोर्ट बनवाइए जरा ऐसे, पड़ोसी की तस्दीक करके कि हाँ मैंने देखा था। देखा किसी को भी हो सकता है सर। किसको? अरे वो भी अच्छा, इतने नादान हो, आपको ये नहीं पता रहता आपके पड़ोस एक आतंकी को नहीं देखा, एक आतंकी को नहीं देखा, किसी के चेहरे पे लिखा है, 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 सांप्रदायिकता फैलाने के गांव के आप आतंकवादी हो जाएंगे अगर आप अपने गांव में नहीं गए। आप तो मेरे दिल में क्या बात बोल रहे हो? क्या बात बोल रहे हो? मेरे दिल में चोर नहीं होगा, आप अपने गांव में मेरे दिल में चोर नहीं होगा। सिर्फ होली और दिवाली पे जाते हो, मेरे दिल में आपके पड़ोसी आपको आतंकवादी मानने लगे। चेहरा है वो कौन सामने आ रहा है? यहाँ पर रह करके कि मैं यहाँ रहता था अब तो मैं चला गया कहीं और, ये लीजिए ये मेरी फोटो है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए पड़ोसी से पूछ ले, पुलिस वेरिफिकेशन हो गई। अरे देश को कहां लेकर के जाएंगे? प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला एक सेकंड नंबर कमेंट दीजिएगा, एक सेकंड। जो जाबते हैं पासपोर्ट के वो पूरा करना जरूरी है, लेकिन परमानेंट एड्रेस पे अगर कोई पासपोर्ट बनवाता है जरा मौलाना साहब हो गई आपकी, आपने जहर घोल लिया जरा। अरे साहब जहर का आपने बहुत जहर फैला ली। आप बैठे हैं शर्मा जी, अरे आप जहर फैलाइए जनता देख रही है, आपके जहर फैलाने के कुकर्म को जनता देख रही है। मौलाना आप जो सामुदायिक प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, ये रोजाना फैलाते हैं जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, मौलाना जी कहीं गोद के नाम पे कहीं कहे के नाम पे, तो कारोबार आपका है। मौलाना साहब नफरत फैलाओ, एक सेकंड वोट हासिल करो, आवाज धीरे करेंगे सर। मौलाना साहब ये सुनते हुए नहीं सुन रहे, एक सेकंड। अब मौलाना साहब की आवाज धीरे कीजिए। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, मैं मौलाना साहब को एक चीज बता दूं। एक तो ये मौलाना साहब, मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा था कि शो खत्म होते होते कि हम दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, मुस्लिम कार्ड खेल करके एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, वो यहां से होगा नहीं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड और सेकंड सुनिए सुनिए सुनिए, जब आप करेंगे तो कहां जाएगा? सुनना पड़ेगा आपको। सुनिए बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल सी। छोटे से बच्चे का भी पासपोर्ट बनता है, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। एक कॉलम होता है उसमें लिखा है कि आप कहां रहते हैं, पासपोर्ट में लिखा है वेयर डू यू रिजाइड। ये नहीं मेरे दादा वहां रहते थे, मेरे पापा वहां रहते थे, मेरे फूफा रहते थे। पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो, कभी कभी मैं भी जाता हूं, पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो, कभी कभी मैं भी जाता हूं। मेरे दादा कोई चोर थोड़ा थे जो मेरे को सर्टिफिकेट इशू नहीं करोगे। मेरे दादा कोई चोर थोड़ा थे, मेरे दादा कोई चोर थोड़ा थे कि मेरे को सर्टिफिकेट इशू नहीं करोगे। ऐसा कैसे पासपोर्ट नहीं बनेगा? ये कोई जुल्म नहीं है, पासपोर्ट बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बनेगा प्रेम शुक्ला, अगर नहीं बनेगा प्रेम शुक्ला, ये नियम है, ये नियम है, यहाँ पे मैं नहीं रहता। अगर नहीं बनेगा प्रेम शुक्ला तो मेरा नाम मुसलमान है। पूरे करने पड़ेंगे पहले, प्रेम शुक्ला और मुजरिम भी दिखाई दे रहे हैं। सचिन भाई आपके चैनल पर 2 मुजरिम और बैठे हुए हैं। अरे जो जुर्म करने वाले के हमारा तो वजूद ही जुर्म है ना आपके हिसाब से। साहब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आप सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना आपका एजेंडा है। आप स्वीकारिए कि आप मानते रहिए, हमें आपके साथ फैलाना आपका मजाक बन गया है। आपका नया मजाक है सांप्रदायिकता फैलाना। भारत में नहीं रहते, चोरी पकड़ी गई है फिर भी सीनाजोरी कर रहे हैं। चोरी पकड़ी गई है फिर भी चोर के आप तालियां बजा रहे हैं। आपकी चोरी भी, आपका चोर होने का इरादा भी साफ दिखाई दे रहा। आपका चौरे कर्म भी जो है स्पष्ट हो गया, बेनकाब हो गया, फिर भी आप बेशर्मी से उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये बहुत आपकी बेशर्मी जो है दुर्भाग्यपूर्ण जान गया है देश के सामने आ रही है। ढटाई और बेशर्मी के साथ बैठ के झूठ भी बोलते हैं। नहीं नहीं आप कितने सांप्रदायिक बात बताइए, कैसे जहर फैला रहे हैं, कैसे तालिबानी एजेंडा चला रहे हैं। नहीं रहता हूँ, इन्होंने कहा मैं रहता हूँ, पहली बार पासपोर्ट बन रहा था, रहते नहीं है तो रद्द हो गई। इन्होंने अब मुस्लिम कार्ड खेल लिया, फिर एक विक्टिम कार्ड खेल लिया, या दादा की दुहाई दे दी। ये कैसे दादा की दुहाई से
पासपोर्ट बनता है आपने जो आपने पॉइंट आउट किया है, अगर आपका नाम सुल्तान अहमद होता या सचिन अरोरा होता वो सेम ही लागू होता। बिल्कुल। इसमें कोई धार्मिक रंग तो उन लोगों ने दिया जिनको अपनी दुकान और टीआरपी की दुकान चलानी थी, अब भी दे रहे हैं, और वो अब भी दे रहे। अब मेरा सिर्फ 2 पॉइंट है। अच्छा, उन्होंने बनाया मसला, ये मौलाना बीच बीच में बोल रहे हैं, इनको बीमारी है क्या? कोई दूसरों को ये बीमारी है इनको, कोई तो बता दीजिए तो मैं सुन लूं इनकी बीमारी। इनको बोलो कि थोड़ा पेशेंस रखें। यही आदमी था जिसने उस मुद्दे को उठाया था। मैं बात रखता हूँ, लीगल इश्यूज पे मैं उस पर भी बात रखता हूँ। मौलाना चुप बैठे। मैं तो मजहबी कार्ड ही नहीं खेला मैं मौलाना, तो आप अब उस पर भी बोलता हूँ। ये मुझे मौका तो दे दे, ये मुझ पे फतवा जारी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे सब लोग हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो तनवी सेठ है या सादिया है या फिर कोई क्रिश्चियन नाम था, मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अपने देश की सुरक्षा से ये फर्क जरूर पड़ता है। एक मीडिया जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये खबर जरूर रिपोर्ट करूं कि अगर पासपोर्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, देश की सुरक्षा होता है, अगर उसमें कुछ फॉर्ज हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो मैं कम से कम सचिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन भाई कह रहे हो, इससे इनकार कौन कर रहा है? आप कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे। कौन थे? मैंने कौन वो लोग खड़े हो गए थे? कौन वो लोग खड़े हो गए थे? कौन वो लोग खड़े हो गए थे? सबसे पहले सादिया इसलिए नहीं बन रहा, ज़ाब्ते पूरे करना जरूरी है। कौन कह रहा था? कौन आपने उस पासपोर्ट ऑफिसर को उसी वक्त आपने कबूल कर लिया? अरे सचिन भाई, मैं अपनी बात रख सकता हूं। बिल्कुल गलत। यहाँ पे सो कॉल्ड ठेकेदार है जो इस्लाम के, सबसे पहले ज़ाब्ते पूरे करना जरूरी है। ये लगातार बोलेंगे क्या सचिन? क्या ये दूसरों को बोल? इस्लाम के हिसाब से मौलाना को तो टीवी पे भी नहीं आना चाहिए। कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं शरिया लॉ के खिलाफ। अब मेरी बात सुनिए, आप लगातार बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। ये इनको प्लीज चुप कराएंगे, मैं अपनी बात नहीं बोल पा रहा हूँ। ये लगातार बोल रहे हैं, ये लगातार बोल रहे हैं और ये लगातार बेवकूफी वाली बात बोल रहे हैं। देखिए तहसीन एक करके मौलाना एक 10 सेकंड उनको सबसे पहले मैंने आपसे शुरुआत की, मुझे मालूम था इनको लग रहा है उनको बोलने कार्ड लेके आएंगे, मैं जवाब दूंगा उसका। ये दूसरों को बोलने ही नहीं दे। अब मैं अपनी पॉइंट को कंप्लीट करता हूँ। 2 ऑप्शन है, या तो जो कपल है, दंपत्ति है, जिनको लग रहा है उनके अधिकारों का हनन हुआ है, वो कोर्ट चले जाए। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है, और मैं ये बेबाकी से बोलूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसमें पहले जांच करनी चाहिए थी, पासपोर्ट देना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि आज जो सत्य इमर्ज होके आ रहा है वो सारी बातें ही नहीं होती अगर एमईए थोड़ा सा सहनशीलता दिखाता और पहले जांच करता। और इसका मतलब ये नहीं, अब आप सोचो कि वो दुकान की कितना दबाव है कि दुकान इतनी जोर से चली कि यार अगर नहीं होता तो मौलाना और उनके जो पुरखे हैं सब निकल जाते जंतर मंतर पे छाती पीट पीट के, इसलिए वो दबाव में आ गए। मौलाना और मैं मसले 100% उठाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि झूठे मसले नहीं उठाने चाहिए। आप ही बोलो मौलाना, मेरी जरूरत नहीं, आप ही बोलो। आप समझते कानून, आप ही बोलो। झूठ मसले नहीं उठाया मौलाना को बोलो। तहसीन 30 सेकंड तहसीन, फिर उसके बाद सारा क्या मतलब हो गया? देखो मैं समझा देता हूँ बात, 1-2 मिनट। शहजाद बिल्कुल सही कह रहे, उनका अधिकार है कोर्ट जाना, उनको कोर्ट जाना चाहिए। मैंने भी उनको ये सलाह दी है, लेकिन वो कोर्ट तभी जा सकते जब पासपोर्ट रद्द हो। अब तक पासपोर्ट रद्द नहीं हुआ है, इसकी रिपोर्ट चाहिए, पहली बात तो उनका अधिकार है। दूसरी बात, यहाँ मामला क्यों बिगड़ जाता है? वो पासपोर्ट ऑफिसर, मान लो आप जो कह रहे सचिन सही है, मैं अब उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, सही है, शहजाद जो कह रहे सही है। उस पासपोर्ट ऑफिसर को वहां बैठे हुए कैसे पता था कि वो उनका परमानेंट एड्रेस नहीं? वो तो पुलिस का काम है। यानी कि वहां पर कुछ गड़बड़ हुई, इसलिए वो महिला she got upset। उस किसी भी पासपोर्ट ऑफिसर को ये नहीं पता होता ये आपका एड्रेस है या नहीं, वो तो कोई ज्ञानी नहीं था, यानी कि वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरी बात, तीसरी बात, इन सिंपल पासपोर्ट लैंग्वेज अगर आपके 3 एड्रेस है, पुलिस का कर्तव्य बनता है तीनों एड्रेस पे आप वेरिफिकेशन करें। ये कर्तव्य है, ये लॉ है, प्लीज अपनी बात समझ लीजिए। एक लास्ट सेकंड, और जहां पर मेरे पास प्रूफ ऑफ रेसिडेंस नहीं, लेकिन मेरे परमानेंट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है, वहां पे मैं एफिडेविट दे सकता हूं। ये काम मैंने खुद किया है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं इससे। थैंक यू। आपने बता दिया और ये पालन नहीं किया गया। अंबर फिर सारा देखिए शुरुआत वहां पे एड्रेस से शुरुआत नहीं हुई थी। उन्होंने तन्वी सेठ ने जो फॉर्म में होता है हैव यू चेंज योर नेम एवर का ऑप्शन होता है, उसमें उन्होंने टिक किया था। तो उसी पे उन्होंने पासपोर्ट ऑफिसर ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपने अगर शादी के बाद नाम बदला है तो आप वो डॉक्यूमेंट लाइए और उनको लगाइए। एड्रेस का तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो नोएडा में रहकर लखनऊ से बनवा रही है। देन उसके बाद पता चला कि वो उस एड्रेस पे नहीं रहती, यहाँ रहती नहीं है, नोएडा में रहती है। वहां पे उस नाम से उनके जिस नाम उन्होंने चेंज किया उसमें प्रॉपर्टी भी है, उसके तो मिस इन्फॉर्मेशन
नहीं हुई। शी इज टेकिंग मेकिंग माय पॉइंट, वहीं तो बिगेटरी होगी, क्योंकि यू डोंट नीड योर हस्बैंड्स प्रूफ फॉर अ पासपोर्ट। अरे भाई नाम की बात हो रही है, हस्बैंड के नाम की बात नहीं हुई, नाम बदल दिया है उन्होंने या शादी किया, दैट इज नॉट द पॉइंट। उसको जो नाम करना है दैट इज नॉट द रिजेक्शन। नाम बदला है तो नाम तो अपडेट कराना चाहिए। हमारे वजीर आज़म ने हमको कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? पासपोर्ट में नाम डलवाने के लिए पासपोर्ट में नाम डलवाने नाम के बदला है, वो लिए अपडेट नहीं करवाएंगी, वो अपडेट नहीं करवाएंगी ना। उसने निकाह नामा लगाया, और शादी अनस नाम से नोएडा में प्रॉपर्टीज भी है उनके नाम पे। दैट डज नॉट मीन यू रिजेक्ट द पासपोर्ट। उसमें पासपोर्ट अरे भाई उस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे। हम चाहते हैं कि हिंदुओं के पासपोर्ट एक के बदले दो ही होते हैं, तो वो उस पे भी रिजेक्ट हो जाते हैं। ये थोड़ी बोलते कि मेरे भाई का पासपोर्ट नहीं बना क्योंकि किस वाली गलती थी। क्यों नहीं अप्रोच किया जाता कि उनको डिबेट में लाकर के उनसे एक बार पूछा नहीं, जाए? 10 बार अरे भाई भाग रही है वो, वकील अब नहीं आ रही वो। 10 बार आप टीवी पे आ नहीं रहे, दोनों गायब हो गए। सारा शालीम काफी देर से हाथ उठाए हुए, वक्त ऐसे निकल जाएगा। सारा बोलिए। देखिए बात यह है कि जांच कर ले, पहले बात यह है। और अगर सुषमा स्वराज जी ने अगर ये इस मामले को लेजिट किया है तो वो बहुत बड़ी जानी मानी केंद्रीय मंत्री है। ये कोई पासपोर्ट ऑफिसर ने नहीं जांच किया, ये खुद सुषमा। तो आप जो है सबसे बड़ा जो है प्रश्न उन पे उठा, कैसे ये वैलिडेट कर लिया। बाकी बात ये है कि एक परमानेंट एड्रेस होता है पासपोर्ट में, तब एक इंसान का तबादला होता रहता है, वो अपने जॉब के सिलसिले तो उसमें आप एड्रेस अपडेट करवाते हैं, आप अपडेट करवाते हैं। बदल सकता है, यू कैन चेंज 3 अपडेट इन्फॉर्मेशन अपडेट करवानी है। इन्फॉर्मेशन तो पूरी देंगे, सबूत के साथ देंगे। सायरा जी मसला असल में ये नहीं है, मसला ये है कि तन्वी की आड़ में असल निशाना तो अरे भैया तन्वी ने स्टार्ट किया था, तो कम्युनलाइज किया था, शुरुआत किसने किया? आप फंस गए तो भागना चाहते हैं। लोगों के काम आ जाती है तो इसलिए मजलूम जिन्होंने ट्विटर पे हंगामा मचा दिया, वो मजलूम है। ये सारा अब छुप गई आप मजलूम का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 30 सेकंड है प्रेम शुक्ला, वो मजलूम लग रही है आपको कहीं से, जिन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया, वो मजलूम है। देखिए 3 नैरेटिव सेट हुए प्रेम शुक्ला, 3 नैरेटिव सेट हुए। गलती आपकी भी है कि बहुत जल्दी प्रेशर में आ गया। प्रेशर कितना रहा होगा ये हम ये बाहर बैठे समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर क्रिएट किया जाता है। देखिए इस देश में कुछ नहीं है एडिटोरियल, कल इंटरनेशनल अखबारों में लिखे जाएंगे पासपोर्ट सुषमा स्वराज दे देती, नहीं दिया जाता तो कहते पत्थर का दिल है, वो तो पाकिस्तान वाले भी आकर वीजा ले लेते हैं। सेकंड, जब जांच होती है, जांच में फर्जी पाया जाता है, वहां पर वो आदमी नहीं रहता है, तो नियम का हवाला दे के मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं ये देखिए ये एक साजिश है खुद सुषमा स्वराज के खिलाफ। पहले विक्टिम कार्ड, फिर सुषमा स्वराज के खिलाफ साजिश। आप नैरेटिव देख रहे हैं? नहीं तो सच्चाई और ट्रोल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना लोगों ने ट्रोल किया उन्हें। निश्चित तौर पर तो भैया गलत करेंगे तो ट्रोल होंगी ना। सरकार के खिलाफ आप सवाल भी नहीं करें, गलत करके मुझे कुछ बोले नहीं, मैं गलत भी करूं आप ट्विटर पे जाइए और देखिए फूलों की बौछार, सुन लेंगे, फूलों की बौछार दे रखी है आप लोगों ने सुषमा स्वराज जी के प्रति। इतने घिनौने ट्वीट गए हैं कि आदमी का सर झुक जाएगा। इतने घिनौने ट्वीट गए हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री के हित। मुझे अच्छा लगा कि करने का हक है। मेरे पास वक्त इतने सवाल करने का नहीं है। सायरा शालीम, आज मैं सीधे तौर पर ये बता देना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं गिनौने ट्वीट गए हैं, इतना ट्रोल हुए हैं, वो ट्रोल करने वाली आर्मी भी कहीं ना कहीं वजह हो गए जो पहले उन्हें टैग कर रही थी कि मैम आप पासपोर्ट बनाइए, मैम आप ये देखिए एक मुसलमान के साथ इस तरीके से हो रहा है। जब वो पासपोर्ट बन गया तब उनको बधाइयां दी गई। आज जब जांच में पाया गया तो वही लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये वो लोग ट्रोल नहीं कर रहे होंगे, उनमें गलत एड्रेस दिया था और ठीक करके पुलिस ने सही वेरिफिकेशन किया। इतना ही है, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तो ऐप पे आ गया है, अब तो ऐप पे आ गया है। कल तक तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करते थे ना, इतना आसान है। जरा खुद चले जाइए, पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किस तरह से आसानी से बनता है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि खेल हुआ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार।